नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा पेरेंटिंग टॉपिक है डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मेटोग्लाइफिक्स क्या होता है और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये हम लोग आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा यस आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट वीडियोस बनाना हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि रूटीन में अगर हम वीडियोस देखते जाएंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, राइट। सो डर्मेटोग्लाइफिक्स बेसिकली एक ऐसा टूल है जो पेरेंटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इसको आप किसी भी साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड टेस्टिंग से आप कंपैरिजन मत करिएगा, ना ही ये कोई साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड टेस्टिंग में आता है, राइट। तो यहाँ हम बच्चे के बेसिक इनबॉर्न टैलेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके बेसिक इनबॉर्न की बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज, उसके पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, उसके इंटरेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं, जो पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इवन जितनी भी प्रेग्नेंट्स वेमेन हैं, अगर वो भी इस वीडियो को वॉच करती हैं तो उनके लिए भी बच्चों को एक बेटर नर्चरिंग देने का एक काफ़ी क्लैरिटी आ जाता है। तो पेरेंटिंग में कैसे यूजफुल होता है, टीचिंग के लिए कैसे यूजफुल होता है, और अदर एजुकेशन फील्ड में भी बच्चों को लेकर ये कैसे यूजफुल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डर्मेटोग्लाइफिक्स है उसका एक्यूरेसी में हम ये नहीं बताएंगे कि 96 है, 98 है या 90 या 90। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके काउंसलर के ऊपर कि कौन उस रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन कर रहा है और कौन उसकी काउंसलिंग कर रहा है, राइट। तो वहाँ से भी आइडिया लग जाता है, क्योंकि व्हाट डिड आई नोटिस कि जब हम डर्मेटोग्लाइफिक्स की बात करते हैं तो जब आप सुनते हैं या फिर आपको कोई उसकी काउंसलिंग या इंटरप्रिटेशन उसका करता है, तो प्लीज आप पहले उस काउंसलर और उस इंटरप्रिटेशन, जो भी उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसका आप क्वालिफिकेशन पूछिए, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप ये देखिए कि उनको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट। बिकॉज इस डर्मेटोग्लाइफिक्स को अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ तो मैंने ऑलमोस्ट 2.5 मोर देन 2.5 ईयर्स कंटिन्यूसली पहले एक साइकोलॉजिस्ट के अंडर में रहकर समझा है, अंडरस्टैंड किया है, अदर टेस्टिंग्स को भी जाना है, और फिर इस टूल की क्या वैल्यू है वो हम आगे भी कंटिन्यू करके बताएंगे कि वहाँ से क्लैरिटी आया कि अच्छा इस टूल्स को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको भी बताऊंगी। बट आप किसी भी काउंसलर जो काउंसलिंग अच्छे से करते हो या फिर जिनको काफी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, आप उन्हीं से ही इस डर्मेटोग्लाइफिक रिपोर्ट का काउंसलिंग लीजिएगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी आए और एक क्लियर फॉर्मेट में आपके साथ में चार्ट भी क्रिएट हो जाए, राइट। अदरवाइज मैंने फील्ड में देखा है कि लोग 2-2 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं, 3 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं, नेक्स्ट डे वो डर्मेटोग्लाइफिक्स कंसल्टेंट बन जाते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग द काउंसलिंग, नो, और इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। काउंसलिंग तो मैं नहीं यूज करूंगी, बट इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स को लेकर, तो इस रिपोर्ट को समझना और अंडरस्टैंड करना आपके लिए भी बहुत जरूरी है, जिससे आप बच्चों को पेरेंटिंग में सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि डर्मेटोग्लाइफिक्स को आप एक दिन में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसको आपको टाइम देना होता है अंडरस्टैंड करने के लिए ना। और पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये बताइए कि क्या किस में अच्छा है, इसका नेचर ऐसा क्यों है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। एक ही झटके में सब कुछ जानना चाह रहे हो आप, तो आपको कैसे आंसर मिल जाएगा। तो फॉर दैट पर्पस समहाउ आपको टाइम देना होता है, आपको टाइम के साथ में आपको थोड़ा समझना भी होता है, आपको उस पर स्टडी करनी होती है। स्टडी करने के साथ साथ आपको थोड़ा रिसर्च करना होता है, ये आपके लिए भी एक होमवर्क होता है। विद इन अ मिनट ऑफ सेकेंड्स, लाइक विद इन अ मिनट और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि उस पर्सनैलिटी का क्या बिहेवियर है और क्या उसका इंटरेस्ट है, राइट। तो इसके बेनिफिट्स काफी हो जाते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स के। जो नंबर 1 बेनिफिट होता है वो होता है कि आप अपनी बच्चों की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा वर्ल है या फिर अल्नार है या फिर आर्क पर्सनालिटी है, नो, या फिर मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल ये है, मतलब ऑडिटरी है और आपके बाद विजुअल है या फिर काइनेस्थेटिक है, ऑडिटरी है या विजुअल है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे का बेस्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल क्या है। सो देयर आर मेनी ऑफ द थिंग्स जिससे आप बच्चे का पेरेंटिंग चार्ट डिसाइड कर सकते हैं। एज वाइज उसकी
उसकी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को जज कर सकते हैं, वो उसको इंडिपेंडेंसी में पसंद रहना क्यों है, या फिर वो लोगों के साथ घुलना मिलना क्यों है, या टॉकेटिव है तो क्यों है, या फिर अगर वो जिद्दी काइंड ऑफ बिहेवियर शो करता है तो क्यों है, राइट। अगर वो बहुत ही अड़ियल होता है, लाइक काइंड ऑफ रिबेलियस हो जाता है नो पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, तो क्यों है। और अगर वो बहुत ही सॉफ्ट टॉकेटिव और लाइक सॉफ्ट स्पोकन है, काफ़ी टॉकेटिव है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट उसका बहुत अच्छा है, तो क्यों है। आप उसे मल्टीपल एक्टिविटीज़ में डालते हैं फिर भी वो लर्निंग नहीं कर पाता है, या फिर नॉलेज लेता ही रहता है, तो उसके पीछे रीजंस क्यों हैं। मेरा बच्चा मैथ्स में अच्छा है और सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं है, या फिर वाइस वर्सा। तो देर आर मेनी ऑफ द थिंग्स जिससे आप डर्मेटोग्लाइफिक्स से आप पूरा बच्चे का चार्ट समझ सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसे 100% फॉलोअप में लो, बट हाँ ये आपको कई हद तक आपको फॉलोअप और हेल्पफुल वाले पार्ट पे आ जाता है। तो डर्मेटोग्लाइफिक्स की अपनी काफ़ी सारी एक इनबिल्ट बेनिफिट्स हैं, जैसे बच्चे का आप स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका इमेजिनेशन, उसका लिंग्विस्टिक पार्ट, उसका म्यूजिकल पार्ट मीन्स दैट कम्स फ्रॉम द टेम्पोरल वन ना। वो ड्राइंग में अच्छा है, ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा है, या इंटीरियर में अच्छा है, उसका डिजाइनिंग पार्ट बहुत अच्छा है, डिसीजंस अच्छे ले लेता है, या फिर बहुत जल्दी चीज़ों को क्विट कर देता है। जैसे क्रिकेट में आज डाला, उसने बोला कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, आज क्रिकेट में इंटरेस्ट शो किया बट क्विक छोड़ दिया, या फिर टीचर्स की वजह से, कोचेस की वजह से उनको अच्छा नहीं लगता है, दे लिटरली क्विक, दे डू नॉट वांट टू लिसन, दे डू नॉट वांट टू लर्न इट। देयर आर मेनी ऑफ एंड ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हो जाते हैं जब आप बच्चों के डर्मेटोग्लाइफिक्स की रिपोर्ट को लेते हैं। तो नॉट इवन बच्चे, ये पेरेंटिंग बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है, पेरेंटिंग कंपैटिबिलिटी में भी हेल्प करता है, टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, स्कूल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपने रिसर्च बेसिस पे बात करते हैं तो लिटरली इट्स अ मैजिकल, तो मैं बोलूँगी काफ़ी मैजिकल रिपोर्ट हो जाती है जब आप किसी एक्सपीरियंस काउंसलर्स के अंडर में काउंसलिंग वाले पार्ट पे जाते हैं, या फिर इंटरप्रिटेशन के लिए जाते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डर्मेटोग्लाइफिक्स है ये कैसे यूजफुल हो सकता है, कैसे ये पेरेंटिंग चार्ट में हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हर एक बच्चा बहुत यूनिक होता है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, मतलब अगर हर एक बच्चा बहुत यूनिक है तो यूनिक का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर यूनिक क्वालिटीज होंगी। यूनिक क्वालिटीज का मतलब हो गया कि वो बहुत ही अलग तरीके से परफॉर्म करता होगा। अलग तरीके से परफॉर्म करने का मतलब है कि उसका जो एक वे ऑफ प्रेजेंटिंग, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ जजिंग, वे ऑफ बिहेविंग, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो जब सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है तो डैट मीन्स हर एक बच्चा बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप उसको, हर एक बच्चा अगर डिफरेंट है तो आप किसी को वन टू अनदर कंपैरिजंस पे मत जाओ। बच्चे की डर्मेटोग्लाइफिक्स रिपोर्ट कराओ और आइडेंटिफाई करो कि उसका क्या बेस्ट पार्ट है, किस तरह से बेस्ट हम उसको एक नर्चरिंग दे सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे डर्मेटोग्लाइफिक्स को डिटेल में, जिससे आप थोड़ा सा क्लैरिटी में आ जाओगे कि व्हाट इज इट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग द रिपोर्ट डन ऑफ दिस डर्मेटोग्लाइफिक्स। थैंक यू सो मच।